तो गाइस फाइनली वी आर हियर। सो अब जैसा कि आप लोग ऑलरेडी टाइटल में थंबनेल में देख चुके हो कि इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। सो गाइस यस, आई एम हियर, आपके फेवरेट सिद्धांत सर। 6 मंथ स्ट्रैटेजी टू एस क्लैट जो अभी दिसंबर में होने वाला है। बट सर, अभी इतनी बातें हो गई, हमने बहुत सारे टिप्स देख लिए, स्ट्रैटेजी देख ली। इस वीडियो में हमें क्या मिलने वाला है? तो गाइस चिंता मत करो, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज यहां पे बताऊंगा कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको किन मेजॉरिटी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वीडियो को शुरुआत करने से पहले कुछ ऐसे वादे हैं जो मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ बनाओगे, और ये वीडियो के दौरान आपको ये बहुत जरूरी है प्रॉमिस करना कि आप साथ में क्या करने वाले हो, ताकि आपका क्लैट निकल जाए। और हम तो यही चाहते हैं कि जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी इस साल क्लैट 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है, सबका क्लैट निकल जाना चाहिए। बट क्लैट निकलना मतलब क्या सिर्फ बैंगलोर जाना या सिर्फ हैदराबाद जाना? भाई ये डिपेंड करता है कौन किस कॉलेज में जाना चाहता है। बट यस, एवरीवन ड्रीम टू बी इन दी टॉप नेशनल लॉ कॉलेजेस। बट इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए हमें कुछ ऐसे स्ट्रैटेजिक चीजें चाहिए रहती हैं, वेदर इट्स सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल प्रिपरेशन के दौरान, जो हमें हेल्प करता है क्लैट क्लियर करने में। ठीक है, सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज गाइस। सो वी आर ग्लैड दैट यू गाइस हैव रीच्ड इट टिल हियर, क्योंकि आप लोग ने ऑलरेडी 6-7 महीने और मे बी 1-1.5 साल, जितने भी बच्चे जो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग अपना लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट या ईयर या मंथ आप लोग दे चुके हो क्लैट की प्रिपरेशन के लिए गाइस। सो इसके लिए मैं चाहता हूं, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले प्लीज पैट योर बैक गाइस, क्योंकि मैं तो वहां नहीं हूं तो मैं आपकी पीठ थपथपा नहीं सकता। बट कंसिडर गाइस कि आप लोग सच में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, एंड गाइस दिल से, तहे दिल से वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू, एंड वी एक्चुअली फील कि भाई बाकी बच्चे जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं और जो क्लैट के लिए तैयारी नहीं कर रहे, वो जितने भी बच्चे जो तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, वो लोग शायद अच्छा कर रहे होंगे डेफिनेटली, बट आपने डिसाइड कर लिया है कि यू वांट टू बी इन सच फील्ड जो शायद दूसरे बच्चे सोच भी नहीं सकते, और इस एज में आपने डिसाइड किया है एक बहुत ही बड़े लेवल एग्जाम को क्लियर करने का। सो गाइस, सबसे पहले इतनी मेहनत जो आप लोग करते आए थे 4-5 महीने और मे बी साल या 1.5 साल से, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले आप अपने आप को शाबाशी दे दो, बिकॉज गाइस वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा था, इस स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं आप लोग हमारे साथ, मेरे साथ एक वादा कर लो, एक प्रॉमिस कर लो। सो गाइस, सिर्फ ऐसे हाँ बोलने से कुछ नहीं होगा, ये प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा, ये प्रॉमिस आपको लिखना पड़ेगा, और ये प्रॉमिस जो आप लिखोगे, ये आपको आपकी स्टडी टेबल या आपके फोन में या वॉलपेपर, वेयर एवर, जहां पे भी आप डेली अपने आप को सबसे पहले या मेजॉरिटी टाइम देखते हो या रहते हो, प्लीज वहां पे लिख दो दैट आई प्रॉमिस दैट आई एम गोना गिव माई 100% इन दी अपकमिंग 6 मंथ्स। और मैं इसमें कोई भी मक्कारी नहीं करने वाला हूं। आप लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे, आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी, बट जो आगे आने वाले 6 महीने, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हमसे एक वादा करना पड़ेगा। ठीक है, सो जो होता रहा वो आपने अच्छा किया, बट अब जो होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, उसके लिए क्या है? एक वादा करना पड़ेगा। सो गाइस, यू हैव टू राइट इट दैट आई प्रॉमिस दैट आई एम गोना गिव माई 100%। उससे ज्यादा भी लगेगा तो मैं दूंगा, और उसको जाके अपनी स्टडी टेबल पे स्टिक कर लो, क्योंकि रोज जब आप ये देखोगे तो आपके दिमाग में ये हिट होगा कि मुझे, देखो आप मेहनत कर रहे हो, बट मुझे सिंसियरली पूरी शिद्दत से तैयारी करनी, मुझे ये नहीं देखना है कि क्या होने वाला है, जो होगा वो तो वैसे भी
3 तारीख को दिसंबर में पता चल जाएगा, ठीक है। सो अभी तक जितनी भी स्ट्रैटेजीज गाइस आप लोग को मिली है, दैट वाज केप्ट इन माइंड कि मे बी दिसंबर के मिड में एग्जाम होगा या 2018 दिसंबर के अराउंड जैसे लास्ट ईयर होता। बट इस बार एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हुआ कि क्लैट पहले हो रहा है और एलेट बाद में हो रहा है। बड़े अच्छा है, मेजॉरिटी बच्चे क्लैट के लिए अपेयर करते ही हैं, तो पहले क्लैट हो रहा है, ये बहुत अच्छी न्यूज है। बट अब मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ नवंबर महीने तक वक्त है, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, बस दैट्स इट, ठीक है। अब अपने को इन 6 महीने में क्या करना है वो मैं इस वीडियो में आप सब लोग को बताने वाला हूं, ठीक है। सो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि इन 6 महीने में आपको बर्डन नहीं करना है खुद के ऊपर, ठीक है। अब सर ये स्ट्रैटेजी से कैसे लिंक आएगा मैं आपको सब बताऊंगा, तो घबराना नहीं, वीडियो में साथ में रहना पड़ेगा। तो यू गाइस कैन सी मैंने किन चीजों की बात की है, करंट अफेयर्स, सीएल के, क्यूटी और स्कोर्स, इनका बर्डन, यस ये आप लोग के दिमाग में एक प्रकार से बर्डन चल रहा है क्योंकि आप प्रिपरेशन तो कर रहे हो। बट होता क्या है कि इस पर्टिकुलर बर्डन से आप लोग की जो 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 पॉजिटिव पढ़ाई के प्रति जो आपकी एक प्रॉपर सिंसेरिटी है ना, वो इस बर्डन की वजह से ना वीकन हो जाती है। सो ये बर्डन ऑब्वियस सी बात है, लेना तो है, दिमाग में रहेगा कि मुझे ये करना है वो करना है, बट आपको ये चीज दिमाग से हटानी पड़ेगी क्योंकि करंट अफेयर्स जो है ये खुद में ही बहुत बड़ा समंदर है। करंट लीगल नॉलेज जो आपको लीगल रीजनिंग में आते हैं पैसेजेस में, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। बट इस चीज को हम कहां तक अचीव करने वाले ये हमें खुद भी नहीं पता रहता है, ठीक है। एंड क्यूटी अक्सर बच्चे प्रिपरेशन के दौरान छोड़ते हैं, तो मुझसे तो क्यूटी नहीं बनता, मैंने तो 10th तक भी सर अच्छे से क्यूटी नहीं, मतलब मैथ्स नहीं बनी। सो दैट इज व्हाट दीज टाइप्स ऑफ बर्डन। एंड सबसे बड़ा बर्डन जो अभी दिमाग पे पड़ रहा है वो है स्कोर का, कि सर स्कोर्स नहीं आ रहे। तो ये जो थॉट्स हैं, इन थॉट्स को मैं कह रहा हूं भाई हटाओ, इनको अलाइन कर दो। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने मार्क कर दिया कि डोंट बर्डन योरसेल्फ। बट क्या सर बर्डन सही में नहीं लेना, आपको दिमाग में एक प्रेशर पुट करना है। बट मैं बताता हूं किस चीज का प्रेशर है। दैट इज द स्ट्रैटेजी विच वी ऑल हैव बीन टॉकिंग, कि आपको अपनी रीडिंग स्ट्रैटेजी पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इन बातों का बर्डन नहीं लेना, सिर्फ पढ़ते जाना है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। और पढ़ने के दौरान क्या करना है, मुझे मेरी रीडिंग पे फोकस करनी। तो रीडिंग कहां से, आप लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ ही रहे हो, तो आप लोग ने ऑलरेडी कुछ महीनों से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। बट अब अगर आप लोग को टाइम लग भी रहा है, टाइम इन्फ्यूज करो, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको इंग्लिश रीडिंग के लेवल को बढ़ाने में हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने में हेल्प करेगा, एंड वोकैबुलरी में भी आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए रीडिंग का बर्डन लेना है कि मुझे इतना सारा पढ़ना है। तो दिन में जो आप रीड करने वाले हो उसको डेली टास्क के साथ जोड़ना जरूरी है। अब ये जोड़ोगे कैसे, तो इसके लिए एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो मैं आगे आने वाले वीडियो के पार्ट में बताऊंगा कि हम उस प्लान को कैसे ब्रेक करने वाले उन फेजेस में, जो ऑलरेडी आप लोग पहले हर्ष सर के वीडियो में देख चुके हो कि मई मंथ से लेके नवंबर तक क्या क्या फेज होंगे, उसको फॉलो करने के साथ साथ ही ये स्ट्रैटेजी है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सो आपको बर्डन इन चीजों का, इन थॉट्स का नहीं लेना है। यस वी नो यू हैव अ लॉट टू डू। तो जो भी आपके डेली टास्क बन रहे हैं ना, जो भी डेली टास्क है, तो डेली टास्क में क्या है, न्यूज़पेपर रीडिंग जा रहा होगा, करंट अफेयर्स जा रहे होंगे, क्लासेस जा रही हैं, नोट्स बन रहे होंगे, देन डेली लीगल की प्रैक्टिस हो रही होगी, इंग्लिश की प्रैक्टिस हो रही होगी, क्वांटिटेटिव में टाइम जा रहा होगा। तो ये जितने भी टास्क आपने दिन के बनाए, इनमें सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है, रीडिंग। तो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रीडिंग अगर आपके दिमाग को सैचुरेट नहीं कर रहा है, दिन भर में आप नहीं पढ़ रहे हो ज्यादा से ज्यादा, तो गाइस क्लैट का जो पेपर है 2020 के बाद, इसने ना एक काया ही पलट दी है, क्योंकि ये हेवी ऑन क्या हो गया है, रीडिंग हो गया है। तो जो आपने 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वो 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस के लिए आगे मैंने प्लान बनाया। बट सबसे पहले ये बर्डन हटाओगे तो ही आगे आने वाले 6 महीने हम फोकस कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या क्या होना है, इन चीजों का बर्डन अभी नहीं लेना, तभी तो मैं आगे आने वाले 6 महीने में स्ट्रैटेजी बना पाऊंगा और उसको फॉलो कर पाऊंगा। यस और नो। सो द स्ट्रैटेजी का फर्स्ट स्टेप क्या है, एक था वादा और दूसरा बर्डन नहीं लेना है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं।
अब जो आगे आने वाले 6 महीने में, उसमें एक स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हाँ, स्कूल भी जाओगे तो बोर्ड पे क्या दिख रहा है? क्लैट। यस, तो हमें क्लैट पे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है स्कूल से ज्यादा। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स को बताओ। और मैं सच बोल रहा हूं, अभी के 6 महीने के लिए सच आज इन मतलब ये करना ही है हमें, अगर हमें दिसंबर में क्लैट लिखना है तो। नेक्स्ट 6 महीने मेरी स्ट्रैटेजी में क्या होगा? मुझे क्लैट पे ज्यादा फोकस करना है, स्कूल पे थोड़ा कम फोकस करना है। सो आई हैव नॉट सेड कि स्कूल को बंद कर देना है। अगर आप मान लो 50-50% कि आधे दिन महीने में स्कूल जा रहा था और आधे दिन में क्लैट की तैयारी कर रहा था, अब उस प्रपोर्शन को चेंज कर दो, डिवाइडेड बिटवीन 80-20 प्रपोर्शन में जाट दो, या 70-30 वॉट। तो 70-30, 80-20 जो मैं बता रहा हूं, कि अगर महीने में आउट ऑफ 30 डेज आपके अगर कुछ 22 से 25 दिन स्कूल जाने के होते थे, तो 80% डेज आपके क्लैट पे फोकस हो जाने चाहिए अब, इन दीज नेक्स्ट 6 मंथ। और आखिरी आने वाले 2 महीने में तो मेरा पूरा फोकस हो जाना चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लैट करना है। ठीक है, सो मेरा प्रेफरेंस किस पे जाना चाहिए? क्लैट पे फोकस हो जाए, स्कूल पे कम रहे। स्कूल के जो भी एग्जाम्स वगैरह होने वाले, उन एग्जाम्स के लिए कुछ दिन पहले पढ़ लोगे, इट वुड बी सफिशिएंट। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो 12th में अभी हैं, दैट्स इट। क्योंकि जो बच्चे 12th ऑलरेडी पास कर चुके हैं, उनका तो स्कूल का कोई बर्डन ही नहीं है। बट ये स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए भी थी, क्योंकि भाई स्कूल है साथ में, देना पड़ेगा क्लैट, तो जितने भी हमारे अचीवर्स वाले बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अब जो मेरा स्ट्रैटेजी बनेगा, कि मेरा जो पूरा प्लान है 6 महीने का, उसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। ये ब्रेक मैं बताऊं कैसे कर रहा हूं? इन 6 मंथ्स को ब्रेक कर लो 1.5 मंथ्स में, है ना। इनको नेक्स्ट 4 फेजेस में अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, तो फर्स्ट पार्ट अगर आपका बनेगा फोकस मोर ऑन रीडिंग, जो मैंने स्टार्टिंग भी बता दी थी। रीडिंग शुड बी मोर ऑन दी हेवियर साइड। तो डेली पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज फाइन, बट किस पे रीडिंग का फोकस ज्यादा जाना चाहिए? माई इंग्लिश, लीगल एंड एलआर। तो सर ये तो हम दिन भर में पढ़ ही रहे हैं, बट इसमें जो एक चेंज है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फर्स्ट 1.5 मंथ का जो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो रहा है 1.5 महीने का। फर्स्ट में मुझे रीडिंग पे फोकस करना है। दिस हैज टू बी एट वन गो, एक बार में पूरा पढ़ना है। कैसे? सबके एक एक असाइनमेंट उठाने, बिना ब्रेक दिए करना है। ऐसा क्यों हो रहा है बताऊं क्यों? क्योंकि गाइस, लेट्स टेक अप विद एन एग्जांपल, कि आपने प्लान किया है कि मैं एक 7th डे, मतलब एक हफ्ते के बाद, मैं 10 किलोमीटर्स की मैराथन रन करूंगा। कितना बताया मैंने? 10 किलोमीटर्स की। बट रोज तुम पता है क्या कर रहे हो? रोज तुम सुबह उठते हो, 2 से 3 किलोमीटर जॉग करते हो, 2-3 किलोमीटर वॉक करते हो, एंड देन यू कम बैक होम, और दिन भर में तुम 7-8 किलोमीटर चल लेते हो एज पर योर वॉच। ठीक है भाई, तो आपको क्या लग रहा है? आई एम गेटिंग रेडी फॉर दोस 10 किलोमीटर विच इज गोना टेक प्लेस ऑन संडे। ठीक है, बट जैसे ही आप संडे को 10 किलोमीटर भागने जाते हो, आप 4 से 5 किलोमीटर के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हो। एंड ये जो 10 किलोमीटर वाली रन थी, ये कुछ नहीं है, आपके हर वीकडेज में होने वाले आपके मॉक्स हैं। और ये मॉक में आपको 2 आवर्स में 150 क्वेश्चंस करने की क्षमता बढ़ानी है। अब ये मुझ में क्षमता नहीं है, इसी वजह से क्या हो रहा है? आपके अटेम्प्ट्स गिर रहे हैं। क्योंकि आपके गिर रहे हैं कि आपके अटेम्प्ट्स ही कम है। रीजन क्या है इसके पीछे का? क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा रीड ही नहीं कर पाता हूं। सो मेरे फर्स्ट 1.5 मंथ्स में मुझे फोकस अटेम्प्ट पे उतना नहीं करना जितना मैं बोला हूं 3 सेक्शन पे रीड, क्योंकि तीनों सेक्शन का टोटल कितना होता है? 100 क्वेश्चंस, which accounts for मोटा मोटा 60% of my entire 150 questions। तो अगर मैं इन 3 सेक्शन को रोज 100 मिनट या 90 मिनट ले लो, 90 to 95 मिनट्स में मैं 100 क्वेश्चन, सबके एक एक असाइनमेंट, जिसमें 8 पैसेज इसके होंगे, 6 इसके 6, मतलब 20 पैसेज रोज के अगर मैं एट वन गो रीड करने की क्षमता अभी से रख लेता हूं, तो मैं शायद नेक्स्ट फर्स्ट फेज, मतलब 1.5 महीना, मिड ऑफ जुलाई तक, आई विल बी अ बिट रेडी टू एटलीस्ट रीड 100 क्वेश्चंस। तो हो क्या रहा है? हम मॉक में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उतना रीड ही नहीं कर पा रहे। अगर मैंने फ्लो में रीड कर लिया होता, तो शायद मुझे क्वेश्चंस भी बन जाते। अब मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, तो मैं अटेम्प्ट कहां से करूंगा? तो हमें अपनी क्षमता रीडिंग की बढ़ानी, ये एक टास्क है थ्रू आउट आपकी प्रिपरेशन का।
तो मैंने फर्स्ट फेज में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट जो आपके सेकेंड मंथ होंगे, तो यहाँ रीडिंग के साथ साथ थोड़ा थोड़ा तो कॉम्प्रिहेंड कर ही रहोगे। यहाँ पे अपन फोकस कर लेंगे सेकेंड फेज, दैट इज एक्यूरेसी। मतलब इट विड बी ऑन जुलाई से, तो मे बी जुलाई बाय एंड ऑफ अगस्त। ठीक है, सो जून से मिड ऑफ जुलाई 45 डेज का प्लान बनाओ, फिर रिमेनिंग 45 डेज में प्लान करेंगे एक्यूरेसी पे फोकस करना। क्योंकि सर अब तो मैं 100 और अच्छा, ये मैंने 3 ही सेक्शन की बात की थी। इसके बाद आपका जीके में 10-5 क्वेश्चन, ऊपर 15 क्वेश्चन। क्यूटी के लिए मैं अलग से बात करूंगा, ठीक है। सो दिस विल गोना कम ओवर हियर। यहाँ पे मैं आपके 4 सब्जेक्ट्स के बारे में एक प्रॉपर डिस्कशन करूंगा सब्जेक्ट वाइज इन अलग अलग ग्रिड्स में, ठीक है। बट यहाँ पे मैं मंथ को डिवाइड क्या करना है, तो पहले फेज में मैंने रीडिंग पे ज्यादा फोकस किया। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप आपकी क्लासेस अटेंड कर रहे होगे, बट जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना रोज एक एक सब्जेक्ट की, इसको एक वन गो में कर लो। 100 क्वेश्चन, 90 से 100 मिनट, दैट्स इट। फिर उसको एनालाइज करना, दैट वुड बी अ सेपरेट थिंग। देन सेकेंड फेज पे हमें हमारी एक्यूरेसी पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी रहेगा। कि अब सर मैं रीड तो कर लेता हूं, समझ भी आने लग गया, अब मुझे ये चेक करना है कि मेरे क्वेश्चंस एक्यूरेट कैसे होंगे। तो ये जो रीडिंग के दौरान आपको क्या करना है, जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट हो रहा है वो डाउट वाले को साइड कर दो, बट एटलीस्ट यू हैव रेड इट, you have gone through all the 4 options, read the entire question and the passage। तो अब उन चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो, कंफ्यूजन हो रहा है छोड़ दो, बाद में कॉम्प्रिहेंड कर लेना। बट जब ये मैं मॉक के दौरान किया था, अगर मॉक दे रहे हो, मॉक के दौरान आपको नहीं बन रहा, तो वो बाद में बन जाएगा ना, व्हाट्स अ बिग डील, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो सिंपल सा फंडा है, फर्स्ट फेज में हमें रीडिंग, देन सेकेंड फेज में हमें एक्यूरेसी फोकस करना है। तो बाय एंड ऑफ अगस्त, अगर मैं ध्यान दिए पहले 2 फेज में, मैं जून से लेके अगस्त तक में अपने अटेम्प्ट्स, रीडिंग, एक्यूरेसी बढ़ा चुका हूं। फिर नेक्स्ट जो फेज होगा इसको कंसिस्टेंट कर लूंगा। तो मेरा जो थर्ड फेज रहेगा वो क्या होगा, दैट आई नीड टू बी कंसिस्टेंट इनटू दिस, दैट वुड बी कंसिस्टेंट। ठीक है, सो इसमें किस पे ध्यान देना पड़ेगा, दैट आई हैव टू बी रीडिंग एंड एक्यूरेसी दोनों को। तो मुझे अब अटेम्प्ट्स तो मेरे बढ़ गए, अब यहां पे आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन गेटिंग गुड एक्यूरेसी 80-85% तक। तो अक्टूबर के एंड तक, तो जैसे ही अगस्त खत्म हुआ, मे बी मिड ऑफ अक्टूबर तक हम इसको अचीव कर लेंगे। एंड द लास्ट फेज वुड बी रिविजन, रीडिंग, एक्यूरेसी, कॉम्प्रिहेंशन, गिविंग मोर एंड मोर मार्क्स, जो ऑलरेडी आप पहले के स्ट्रैटेजी वीडियोस में देख चुके हो। ठीक है, सो लेट्स कम ओवर हियर एंड अंडरस्टैंड कि मुझे लीगल रीजनिंग में क्या करना पड़ेगा। अभी जितने भी आप लोगों ने थ्योरी के टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, आई होप आपने थ्योरी पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो सबसे पहले थ्योरी कर लो, एंड इन्हीं पे साथ ही साथ में आर्टिकल रीडिंग करना चालू कर दो। सो ये आर्टिकल रीडिंग पे फोकस क्या होगा, दैट आई वुड बी फोकसिंग मोर ऑन रीडिंग डाइवर्स एरियाज में जाके मैं पढ़ने लगूंगा। ठीक है, तो ये मुझे अभी से नेक्स्ट 6 मंथ्स में इसको अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, तो आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हो, सो आई होप आप लोग की वोकैब सही चल रही होगी। अगर आपको लग रहा है कि अभी वोकैबुलरी वीक है, तो गाइस ऑलरेडी सोर्सेज आपके पास थे, अभी से फोकस कर लेना। तो ये सारी चीजें ना फर्स्ट फेज में कवर कर लो। अगर फर्स्ट फेज में नहीं किया, मींस शुरू के 1.5 महीने में, जो कि मेरा जून और मिड ऑफ जुलाई तक में अगर मैंने नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं मुझे अटका देगा। सो इंग्लिश में मुझे मेरी रीडिंग, डाइवर्स रीडिंग, तो यहाँ पे अभी चाहो तो कोई सी बुक्स उठा के रीड कर सकते हो इनिशियल 45 डेज में, एंड 2 to 3 आर्टिकल्स, नॉट बियॉन्ड दैट। ठीक है, देन आ जाते हैं हम एलआर पे। एलआर पे अभी मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करना है। मुझे सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी कॉन्सेप्ट्स एलआर में आते हैं, मुझे उन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे शुरू के 45 दिन पे फोकस करना है, एंड उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैं बार बार क्वेश्चन में सॉल्व करता जाऊंगा। ठीक, एंड द लास्ट पार्ट कम्स टू बी क्यूटी, जो मैंने कहा था कि मैं क्यूटी की बात आगे करूंगा, दिस इज हियर गाइस। सो क्यूटी में मैं क्या मिस आउट कर रहा हूं अभी, कि मैं इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा हूं, और मैं छोड़ रहा हूं इस वजह से। भाई कुछ मत करो, जो बेसिक्स है ना आपके क्यूटी के, उन बेसिक्स पे क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लास अटेंड करते हो, क्लास में बेसिक टॉपिक लिया, परसेंटेजेस, पीएनएल, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, जो भी टॉपिक है उनके बेसिक्स पे फोकस करो, और इन्हीं बेसिक्स से रिलेटेड ना डीआईस पे फोकस करना चालू कर दो। अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन अभी से करोगे, दिन का एक डीआई ही सही, बट अभी से चालू करोगे ना,
तो ऑटोमेटिकली 6 महीने के अंत तक सब अचीव हो जाएगा। सो अगर मैं ओवरऑल, जैसे मैंने आप बताया था कि इन 3 सेक्शन को डेली तो करना ही है मुझे, ठीक है, जिसमें मुझे 100 क्वेश्चंस, 90 to 95 मिनट्स, और मे बी 100 मिनट्स भी लगेंगे, चलेगा। मुझे रीड करना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अटेम्प्टिंग, आई हैव टू एटलीस्ट रीड इट। मैं रीड ही नहीं कर पाता, मैं पूरे 2 घंटे में अपने आप को वीकेंड फील करने लग जाता हूँ। ये इसीलिए क्योंकि रोज वो 10 किलोमीटर के बारे में तो हो ही नहीं रहा ना, रोज वो 150 क्वेश्चंस के बारे में हो ही नहीं रहा। वी टेक इट इन द एंटायर डे, हम पूरे दिन दिन भर में पढ़ते हैं। वी आर नॉट डूइंग इट इन दैट लिमिटेड टाइम, हमें वो लिमिटेड टाइम में करते जाना है। तो इट्स जस्ट वन ऑफ द टास्क जो हमें करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 45 डेज। तो इसलिए मैंने कहा क्यूटी पे रोज अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तैयारी प्लस 1 DI मोर देन सफिशिएंट अभी के लिए। क्योंकि अगर आपने इन द मंथ ऑफ जून 3 क्वेश्चन हर मॉक में स्टार्ट भी किया, तो जुलाई में 6 हो जाएंगे, अगस्त में 9 हो जाएंगे, सितंबर में 12। फिर कंसिस्टेंसी करनी है उस आखिरी फेज में, जो मैंने यहाँ लिखा था कंसिस्टेंसी, उन 12 क्वेश्चन पे हम कंसिस्टेंट रहेंगे। दैट्स इट, लास्ट मंथ में इसी को चलाते जाएंगे, रिवाइज होता जाएगा। तो दिस इज व्हाट हमें इन चारों सब्जेक्ट्स पे ओवरऑल आगे आने वाले मंथ्स पे फोकस करना है। सो द फर्स्ट फेज हैज टू बी हेवी ऑन रीडिंग। मेरी आंखें दुखने लग जाए, मुझे टाइम नहीं मिला, ठीक है, जो भी आपका दिन भर का टास्क बनाए गाइस, उसमें इसको सबसे पहले जोड़ लो। अगर आप इसको नहीं जोड़ रहे हो, इस पर्टिकुलर चीज को, तो ये आगे आने वाले मंच में डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मेरी रीडिंग करने की क्षमता बढ़ चुकी है, तो भाई मैं एक्यूरेसी कॉम्प्रिहेंशन इस पे फोकस कर लूंगा। अभी मैं सेफ खेल रहा हूं, अगर मैं 70-80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहा हूं, ये मेरे लिए डिफिकल्ट है। आगे आने वाले मंथ, मतलब आप 50% कैपेसिटी में काम कर रहे हो, क्योंकि मैं हर उस बच्चे से सवाल पूछ रहा हूं, ऐसा क्या हो जाएगा नवंबर महीने में कि तुम्हारे अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे जो तुम अभी नहीं कर रहे। अभी कर लो ना, और उस पे कंसिस्टेंट हो जाना आखिरी 1.5 महीने में। व्हाट्स द बिग डील, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो नवंबर में ऐसा क्या करने वाले हो, या अक्टूबर में, जो अभी नहीं कर सकते, अभी से कर लो, तब वो डबल हो जाएगा, ठीक है। इन चारों सब्जेक्ट में सर आपने एक हमारे फेवरेट सब्जेक्ट को मिस कर दिया, दैट इज आर जीके। यस, तो ये जो जीके करंट अफेयर्स की बात थी, इसको मैंने यहाँ इसीलिए नहीं बोला बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल बी, हम इसके साथ में ही पढ़ाई कर रहे होंगे आउट ऑफ ऑल दीज 4 सब्जेक्ट्स जो हम ध्यान दे रहे हैं डेली के हिसाब से। बट ये चारों को, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके जो 35 क्वेश्चंस का पार्ट बनता है, मुझे पता नहीं है इसमें क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। इवन इनमें भी मुझे नहीं पता है, बट दिस इज समथिंग, इट्स लाइक अ एकदम एंडलेस समंदर ही है ये। मुझे नहीं पता कौन से एरिया से आएगा क्या, तो हमें रिसोर्सेज को हमें शॉर्टलिस्ट करना है, जो कि ऑलरेडी आपको 3 सोर्सेज पहले ही सर ने भी वीडियो में बता दिए। उन्हीं सोर्सेज को आपको फोकस करना है, और उन्हीं सोर्सेज के साथ आपको जो इनिशियल, अभी जो पिछले 5 महीने में जीके के जो भी आपके टॉपिक्स हो गए होंगे, मोटा मोटा 120 टॉपिक के करीब आप पहुंच चुके होंगे। आगे आने वाले महीनों में, 1.5 महीने या 2 महीने में, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको मिलेंगे, उन सारे टॉपिक्स, अगर मैं बोलूं अगस्त एंड तक जितने टॉपिक्स आ गए, अब सिर्फ मुझे आगे आने वाले 6 महीने में रिवीजन पे फोकस करना पड़ेगा। सो जो मैं ऑलरेडी अभी पढ़ चुका हूं, उसका मुझे बर्डन नहीं लेना, वो वक्त के साथ हो जाएगा। जो आपके कौन से प्लान पे जाएगा गाइस, रिवीजन प्लान पे। अब मैं यहाँ पे आपका रिवीजन प्लान तो नहीं बना रहा हूं, आई एम नॉट मेकिंग अ रिवीजन प्लान। ये आपके ऑलरेडी डेली प्लान का पार्ट बन चुका होगा। बट 6 महीने में क्या करना है, जो आगे आने वाले फर्स्ट फेज रहेगा, जो मैंने यहां बात करी थी, आपके फर्स्ट फेज में इन तीनों के साथ जो नेक्स्ट आगे आने वाले करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हो जाएंगे, उन्हीं को फिर मुझे उठा उठा के पढ़ना पड़ेगा। फिर जो भी आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी, जो भी आपका पूरा राउंड अप रहेगा 6 मंथ्स का, 4 मंथ्स या 3 मंथ्स का, उस पर ऑटोमेटिकली टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आपको आगे आने वाले 6 महीने पे फोकस करना है। फर्स्ट फेज में रीडिंग पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है, देन मैं एक्यूरेसी पे ऑटोमेटिकली मूव कर जाऊंगा, देन दोनों पे मुझे फोकस करना पड़ेगा, एंड एंड में आखिरी महीनों में मुझे मॉक्स ज्यादा देने पड़ेंगे। सो लास्ट महीनों में क्या करना पड़ेगा, मुझे फोकस करना है मेरे मॉक्स पे, ठीक है, मॉक और उनके एनालिसिस, ठीक है। तो ये ओवरऑल में हमें यहाँ पे क्या स्कोर पे ज्यादा ध्यान देना है भाई। मैं बोलूंगा एक रैंक का रेंज बना लो। क्या बना लो, रैंक का रेंज बना लो, कि इतनी रैंक है फर्स्ट फेज में
अगर मेरी 100 तक रैंक आ रही, नेक्स्ट फेज में मुझे 75 के अंदर लाना है, नेक्स्ट फेज में मुझे 50। तो ये स्कोर तो ऊपर नीचे होगा गाइस, स्कोर कभी बहुत अच्छा आएगा, कम आएगा, बट फोकस करो आप रैंक कैसे कैसे इंक्रीज कर रहे हो। सो इंक्रीज का मतलब पहले अंडर 100, मतलब 75 टू 100, देन 50 टू 75, इन रैंक रेंज में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रैंक का एक रेंज फिक्स कर लेना कि मैं रैंक कैसे अच्छी ला सकता हूँ। ये तभी हो पाएगा जब आप मॉक का अच्छा वीकली एनालिसिस कर रहे हो। तो अभी तो एक एक मॉक काफी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया तीनों सेक्शन एट वन स्ट्रेच करने। तो फोकस क्या है यहाँ पे सर, प्रैक्टिस तो होगी, बट प्रैक्टिस के साथ फोकस है हमारा रीडिंग पे, तो इस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी। एंड अंत में जो मैं आप लोग को बात कर रहा हूं कि अभी से जो भी मेरी हैबिट्स बन चुकी है ना गाइस, आगे आने वाले महीनों पे वही मुझे रिजल्ट देने वाली है। सो ये 6 महीने जो है आपके पास, किसी एक पर्सन को एक आदत बनाने में 6 महीने ही लगते हैं। वो 21 दिन में एक आदत बन जाती है, वो जो पिक्चरों में और टीवीएफ वगैरह में देख रहे हो ना, वो ठीक है। साइंटिफिकली किसी इंसान को 6 महीने लगते हैं और वो रूटीन बन जाता है फिर उस इंसान का। तो आप अभी ऐसी कोई भी रूटीन वाली चीजें मत करो, जो आप अभी कर रहे हो उसको चलने दो, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ वी आर प्राउड ऑफ यू गाइस। ठीक है। सो आगे आने वाले मंथ्स में अगर बीमारियां हो रही हैं, आपको दिमाग में प्रेशर फील हो रहा है, लैक ऑफ स्लीप की वजह से बहुत सारी ऐसी जो भी डेफिशिएंसीज होना चालू हो जाएंगी, वो इसलिए होंगी क्योंकि आपने 6 महीने पहले से कुछ गड़बड़ी कर रहे थे, या मे बी 4 मंथ्स बिफोर द एग्जाम। तो अभी से जो आदतें हैं, अगर आपको लग रहा है खुद का एनालिसिस करके कि कुछ गड़बड़ है, मेरी ईटिंग हैबिट्स खराब है, मैं खाना छोड़ देता हूँ, या मैं अच्छा खाना नहीं खा रहा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाहर बाहर का खाना खाओ, अच्छा खाना मीन्स 2 से 3 टाइम जो दिन में हम खाते हैं बेसिक फूड, वही रोटी सब्जी दाल चावल, वैसे ही बेसिक खाना। अगर आपको लग रहा है इसको खाने से मुझे ज्यादा नींद आ जाएगी, पार्ट्स में ब्रेक कर लो, 6 टाइम्स मील कर लो, 10 टाइम मील कर लो, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। एक साथ बहुत सारा खाना, तो यहाँ पे आई एम नॉट फोकसिंग मोर अराउंड तुम्हें खाना क्या चाहिए, मैं हेल्दी न्यूट्रिशनिस्ट वाली बातें नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं ऐसी कोई भी हैबिट जो आपको अभी से लग रहा है कि सर मैं तो इसी चीज को कंटिन्यू कर रहा हूं और ये मुझे आगे आने वाले 6 महीने में हेल्प करेगी, भाई देख लो। अगर वो कोई गलत खाने पीने की हैबिट है उसको हटा दो, क्योंकि 6 महीने अगर वो कंसिस्टेंट रहा तो गाइस आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, और शायद आपको ज्यादा नींद आना चालू हो जाए, या सर दुखने लगे, या आंख दुखने लगे। दैट इज व्हाट इट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द किड्स जो भी हमसे बात करें क्लैट के दौरान, सर अब नहीं बन रहा, हमें नींद नहीं आ रही। ये सारा जो जो डेफिशिएंसीज होती है इसलिए होती है क्योंकि 6 महीने पहले से हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स थी जिनको हम सही नहीं कर पाए। तो ये आपको पता है, मुझे नहीं पता आपकी हैबिट क्या थी। तो गाइस आई होप आप लोग को ये ओवरऑल जो मैंने बताया 6 मंथ्स में आपको क्या करना है, फेजेस में डिवाइड करके, आपको सही लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर इसमें कोई भी चीज ऐसी है जो आप चाहते हो कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं, या स्पेसिफिकली किसी एक ऐसे टॉपिक पे, सो गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय गाइस, आपके सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ।